नमस्कार। भगवान अच्युत की कृपा से हम भगवत गीता से संबंधित कुछ वीडियोस बना रहे हैं। हमारे 3 संस्करण पूर्ण हो चुके हैं, जिसमें हमने 25 श्लोक तक 25 श्लोक 25 श्लोकास वर्सेस को वर्णित किया है। आज 26वें श्लोक से हम उत्तरोत्तरता प्रदान करेंगे भगवत गीता को। अच्युत ने कृष्ण के अनुरोध पर रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा किया और कृष्ण ने वहां से अपनी शत्रु सेना को अवलोकित करना शुरू किया। वहां से हम आज शुरू कर रहे हैं। तत्र उपविश्य स्थितान् पार्थः पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा स्वसुरान् सुहृदः च सेनयोः उभयोः अपि। तत्र उपवश्यत स्थिरान् पार्थः पितृनथ पितामहान्। वहाँ खड़े हुए लोगों को पार्थ, पितृनथ पार्थ, प्रथापुत्र अर्जुन ने किसको देखा? जो लोग वहाँ खड़े थे, उन खड़े हुए लोगों में पितामहान, जो पितामह लोग थे, दादा लोग थे, उन लोगों को देखा। आचार्यान, जो गुरुवर लोग थे, उनको देखा। मातुलान, मामागण वहाँ थे। भाई, बंधु, पुत्र, पौत्र, सखी, ससुर, सुहृद, सब अपने ही लोग दोनों सेनाओं में खड़े थे। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में जो लोग खड़े थे, जिनसे अर्जुन को युद्ध करना था, उनमें सबके सब अपने ही लोग थे। मामा, पितामह, पुत्र, पौत्र, सखा, ससुर, इन लोगों को देखकर अर्जुन संदेह में पड़ गए, शंकित हो गए। तान, बिफोर नेक्स्ट श्लोका, let us understand in English. When the chariot was placed between both the armies, Arjun began to observe the people standing in both the armies, Kauravas armies and Pandavas armies. What he could find over there, the grandparents, the parents, maternal uncles, the respected teachers, the sons, the grandsons, the friends. In both the armies, they were all only relatives either way. Seeing their own people in both the armies, he was totally
पारप्लेक्स्ड। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदत इदम अब्रवीत। उनको देख करके करुणा से परिपूर्ण ओतप्रोत अर्जुन, कौन्तेय कुंती का पुत्र अर्जुन पूरी तरह से करुणा में संचित हो गया और तान समीक्ष्य उन लोगों को देख करके सर्वान बंधून अवस्थितान, अपने ही संबंधियों को, बंधु बांधवों को देख करके उसके अंदर एक करुणा की भावना, एक मोह की भावना जग गई और उसने देवकी नंदन कृष्ण से कहा, क्या कहा? दृष्ट्वा इमं स्वजनम, दृष्ट्वा इमं स्वजनम, अपने इन स्वयं के लोगों को देखकर, अपने संबंधियों को देखकर, कृष्ण, हे कृष्ण, युयुत्सम सम उपस्थितान, यहाँ जो डटे हुए हैं, सीदंति मम गात्राणि मुखम च, सीदंति शिथिल होते जा रहे हैं। मेरा जो गात्र है, शरीर है, जो अंग है, और मुखम च, मेरा मुंह और शरीर दोनों हमें साथ नहीं दे रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मेरे जो शरीर है और उसके जो अंग हैं वो सब के सब शिथिल पड़ रहे हैं और मुख सूखता जा रहा है। परिशुष्यति वे पथुः च शरीर में रोम हर्षः च जायते, मेरे जो शरीर है उसमें एक वेपथुः, एक कंपन हो रहा है और एक रोमांच सा पैदा हो रहा है। मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा है, रोमांच हो रहा है। हे अच्युत, मैं अपने सामने जिन लोगों को देख रहा हूँ उनको देख करके शरीर, मुंह और सारे जो अंग हैं वह साथ नहीं दे रहे हैं। गांडीवम स्त्रंसते हस्तान त्वच एव परिदह्यते, गांडीवम, मेरा जो गांडीव धनुष है, स्त्रंसते हस्तात्, हाथ से छूटता जा रहा है। गांडीव जिस पर मुझे इतना भरोसा है, उस गांडीव को मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ, वो हाथ से छूटता जा रहा है। त्वच एव परिदह्यते, ये जो त्वचा है वह भी, मेरा जो चर्म है वो भी सूखता जा रहा है। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमति इव च मे मनः, भ्रमति च मे मनः, मेरा जो मन है वो भ्रम से भर गया है। न शक्नोमि अवस्थातुं, मैं खड़ा होने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूं। अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों को सामने शत्रु के रूप में देखकर पूरी तरह से विचलित हो गया था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसका ही शरीर, जिस गांडीव पे उसे इतना भरोसा था, वह गांडीव उसके हाथ से छूटता जा रहा था। उसका जो चर्म था वह सूखता जा रहा था और उसके मन में तरह तरह के भ्रम पैदा हो रहे थे और यहाँ तक कि वह खड़ा होने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा था। Seeing
his own relatives on the battlefield. His body organs were not helping him. His skin began to dry, and he was fully perplexed, illusioned, and he was finding himself to stand erect. His Gandiyu, on which he had over proud to himself, that was falling from his hands. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव. हे जनार्दन, इसका जो परिणाम है वो मैं विपरीत देख रहा हूं. विपरीतानि पश्यामि, पश्यामि देख रहा हूं. निमित्त, जिस निमित्त से हम लोग यहाँ युद्ध स्थल में आए हुए हैं, खड़े हुए हैं, वो निमित्त उसका मुझे विपरीत दिखाई पड़ रहा है. न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजन आहवे. स्वजनम आहवे, अपने ही लोगों को मारकर और जिस श्रेय को, जिस कल्याण को, जिस अभिप्राय को मैं पूरा करना चाहता हूँ, वह मुझे विपरीत दिखाई पड़ रहा है. केशव, हे अच्युत, हे कृष्ण, जिस उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ युद्धस्थल में डटे हुए हैं, उसका जो निमित्त है, वह निमित्त अपने कुल के, अपने परिवार के, अपने राज्य के विपरीत दिखाई पड़ रहा है. जिस श्रेय को पाने के लिए हम हत्या करने के लिए तैयार हैं, मरने और मारने के तैयार हैं, उसका उद्देश्य नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है. हे केशव, Arjuna addressed Keshava, the aim for which we have come here to battle against each other, the purpose I don't find is useful. Killing my own relatives, killing my own people, what purpose is going to be solved with that? न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च. न कांक्षे, मैं आकांक्षा नहीं करता हूँ. किस चीज का? विजयम, युद्ध में विजय की आकांक्षा मैं नहीं करता हूँ. न च राज्यम सुखानि च, न तो मुझे राज्य चाहिए और ना ही इस राज्य के सुख और वैभव चाहिए. किम न राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा. हे कृष्ण, इस राज्य का क्या लाभ है, उस भोग का क्या लाभ है, उस जीवन का क्या लाभ है जो अपनों के ही खून से सना हुआ हो. न कांक्षे विजयम कृष्ण, कृष्ण सबको आकर्षित करने वाले, कृष्ण आकर्षित करने वाले. हे कृष्ण, मैं उस विजय की आकांक्षा नहीं करता, सुख की आकांक्षा नहीं करता, राज्य की आकांक्षा नहीं करता, जो अपने ही लोगों के खून से मिली हुई हो. खून करने के बाद
खून पीने के बाद। ओ गोविंद, आई डू नॉट विश द victory, the kingdom, the pleasure, the wealth. I don't find its worth. The aim, whatever we are having for the battle, I don't find its worth. ये शाम अर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्याक्त्वा धनानि च। ये शाम अर्थे, जिस निमित्त, जिस चीज के लिए, कांक्षितम आकांक्षित, इच्छित, न हम लोगों को राज्य भोग और सुख, जिस राज्य भोग और सुख की आकांक्षा लिए हुए, ते इमे अवस्थिता, ये जो मेरे सामने लोग खड़े हैं युद्ध में, प्राणान त्यक्त्वा धनानि च, प्राण को त्यागने के लिए धन की इच्छा करते हुए जो लोग मेरे सामने खड़े हैं, इन लोगों को युद्ध में किस उद्देश्य की प्राप्ति होने वाली है, इसे सोचकर मेरा मन जो है वह विषाद से भरता चला जा रहा है। Seeing the people standing on the battlefield with the desire of wealth, kingdom, and without knowing the consequence, what at the end is going to be met, I am totally confused, illusioned over here. आचार्याः पितरः पुत्रान् तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः तथा। ये जो लोग मेरे सामने खड़े हैं वो कौन है? आचार्याः, ग्रेट रिस्पेक्टेड गुरुस, टीचर्स। पितरः, पितरः फादर, पुत्रान sons, तथा एव पितामहा, and in the same way grandparents, मातुलाः, maternal uncles, swasuraः, father-in-laws, all these those who are standing against and they are ready to battle with each other. Whom should I fight with? एतान न हन्तुम इच्छामि धतः अपि मधुसूदनः। एतान न हन्तुम इच्छामि, इन लोगों को मैं मारना नहीं चाहता। मैं अपने जीवन को बचाने के लिए भी इन्हें मारना नहीं चाहता। धतः अपि, वो हमें मारे तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। मधुसूदन, हे मधुसूदन, अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम न मही कृते। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः, तीनों लोकों के राज्य के हेतु भी मही कृते, इस पृथ्वी के लिए भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन के मन में अपने लोगों के प्रति जो लगाव पैदा हुआ, वह
विषाद से परिपूर्ण होकर, full of totally grievance, he told Madhusudan, I cannot kill them. For the Triloka, all three worlds, if it is given to me, I don't want to kill them. निहत्य धातराष्ट्रान् का प्रीति स्यात् जनार्दन। निहत्य धातराष्ट्रान्, killing the sons of the धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को निहत्य मार करके, का प्रीति स्यात् जनार्दन, मुझे कौन सा प्रेम, कौन सी प्रीति, क्या मिलेगा। पापम एव श्रेयत तस्मान त्वया आततायिनः। आततायिनः पापम एव आश्रयेत अस्मान, हमें पाप ही मिलने वाला है। इन आतताइयों को, इन दुष्टों को, इन अत्याचारियों को मारकर भी मुझे पाप ही मिलने वाला है। Seeing the total scene and applying his own senses, Arjun said to Madhusudan, even if I kill the sons of Dhritarashtra, my own brothers, I will commit the sin, even killing these sin committers. ये जो मेरे सामने खड़े हैं लोग, ये आतताई हैं, ये दुष्ट हैं, लेकिन इनको मारने के बाद मुझे जो मिलेगा वह केवल और केवल पाप मिलेगा। इसलिए अर्जुन ने मधुसूदन से अनुरोध किया कि वे इस बैटल फील्ड में किसी भी प्रकार की कोई युद्ध की गति में आना नहीं चाहते हैं, युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कृपया आप इसे सुने। सुनने के बाद अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं और सब्सक्राइब करें। ये एक पुण्य काम है कि कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिए गए न्याय और नीति से संबंधित उपदेश लोगों तक पहुँचें। ये हमारा एक धर्म है, कर्तव्य है। आज इसी के साथ यहीं समापन करते हैं। अगले अंक में पुनः मिलेंगे। नमस्कार।